हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को स्टार्ट किया था। जो हमारा चैप्टर है, हमने उस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन, वो हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। जो हमारा सेकेंड पार्ट था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके तो जो ये वीडियो जो है हमारी, वो बेसिकली लॉ ऑफ डॉमिनेट राइट्स की है। देखिए, डॉमिनेट राइट्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के अरेंजमेंट दिया था, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट दिया था। तो कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है वो बहुत अच्छे से जान लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे डॉमिनेट राइट, जिन्होंने फर्स्ट अरेंजमेंट दिया था एलिमेंट्स का, वो है क्या। तो अरेंजमेंट क्या है ये पढ़ने से पहले हम दो क्वेश्चंस के आंसर का पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो डॉमिनेट राइट्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो कैसे किया था, और दूसरा किस बेसिस पे किया था। ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था वो कैसे किया था, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो डॉमिनेट ट्राइब ने क्या किया था, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और इन्होंने तीन ही ग्रुप दिए थे। वो ग्रुप कौन कौन से हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था बेटा, जो इनका फर्स्ट ग्रुप था वो था एल्कलाई ग्रुप। और जो सेकेंड ग्रुप था वो था अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो इनका थर्ड ग्रुप था वो था हैलोजन फैमिली, या हैलोजन ग्रुप भी कह सकते हैं उसको। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। तो फर्स्ट जो ग्रुप था वो एल्कलाइन मेटल्स ग्रुप था। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जो हमारा सेकेंड ग्रुप था उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आपका कैल्शियम आता है, स्ट्रोंटियम आता है और बेरियम आता है। कैल्शियम आता है और कौन आता है बेटा, स्ट्रोंटियम आता है और आपका बेरियम आता है। और जो हमारा थर्ड ग्रुप है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है एंड आयोडीन आता है। जो डॉमिनेट राइट्स ने हमें ग्रुप दिए थे, या कह सकते हैं कि इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इन तीन ग्रुप्स में किया था और हर ग्रुप में तीन एलिमेंट्स भी थे। इन्होंने अपने ग्रुप में ये कहा था अपने लॉ में कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, यानी जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। तो चलिए पहले चेक करके देखते हैं कि जो इन्होंने तीन ग्रुप बनाए हैं, क्या जैसे फर्स्ट ग्रुप में हमारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीन एलिमेंट्स हैं, क्या इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। पहले चेक कर लेते हैं इस चीज को। सेम चेक हम सेकंड के लिए भी करेंगे और थर्ड के लिए भी करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप के तीन एलिमेंट है क्या इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में सेम है या नहीं। चलिए देखिए, सोडियम और जी आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए, हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं और एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो वो तीन टाइप्स के होते हैं आपके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो देखिए, जो आपके फर्स्ट ग्रुप के जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों ही क्या है, मेटल्स हैं। ओके, ये तीनों ही मेटल्स हैं। आपको पता है अगर हम मेटल्स को, या फिर कहें कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इस ग्रुप को अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, अगर हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए ही इसका नाम क्या रखा गया है, एल्कलाइन ग्रुप रखा गया है। ओके,
सेकेंड ग्रुप का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्यों? देखिए, जो इन एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम है, अगर इनके ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, जो हमारा थर्ड ग्रुप है इसको हैलोजन फैमिली या हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसका नाम हैलोजन ग्रुप क्यों रखा गया? देखिए, अगर आप क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनाएंगे? आपके सॉल्ट बनाएंगे। क्योंकि हैलोजन्स, इसका मतलब ही क्या होता है? जो सॉल्ट को फॉर्म करता है, यानी जो सॉल्ट को बनाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हैलोजन्स कहलाते हैं। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है या नहीं। ओके, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आप देख सकते हो ये तीनों ही क्या है? मेटल्स हैं। ये तीनों ही मेटल्स हैं, और अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे इन तीनों एलिमेंट्स को तो क्या मिलेगा बेटा बताइए? अगर आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये एल्कलाइन बनाएंगे, एल्कलाइन, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें या इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करें कि इन तीनों ही एलिमेंट की अगर वैलेंसी को देखा जाए तो सोडियम के जो लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,1 आएगा, सोडियम का करेंगे तो 2,8,1 आएगा, और पोटेशियम का करेंगे तो 2,8,8,1 आएगा। तो किसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल मतलब बैलेंस सेल, इनकी जो बैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी? 1 वैलेंसी होगी। तो इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब इनको जो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, एक ग्रुप में रखा गया है वो ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हम उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखेंगे जिनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी। तो इन सबकी वैलेंसी 1 है, ये सभी मेटल्स हैं। अगर इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा बताइए? अगर इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एल्कलाइज बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड ग्रुप की। तो सेकेंड ग्रुप ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों है ये हमने पढ़ लिया, जान लिया पहले ही। देखिए, अगर अब हम बात करेंगे इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की, तो ये तीनों एलिमेंट्स मेटल्स हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, इन सभी की वैलेंसी कितनी होती है? 2, यानी कि ये क्या होते हैं? डाइवैलेंट होते हैं। यानी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम आर डाइवैलेंट। डाइवैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की। देखिए, ये सभी तीनों नॉन मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। एंड अगर हम इन एलिमेंट्स को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे? मेटल सॉल्ट भी बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो ठीक हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनका कहना ये था कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इन्होंने जो 3 ग्रुप दिए थे तो इनके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अब हमारे ये 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो डॉवर ने ट्राइड ने कहा था, जो उन्होंने ये 3 ग्रुप दिए थे, इन्होंने इन 3 ग्रुप को नाम दिया ट्राइड। क्या नाम दिया? ट्राइड, यानी अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्राइड। तो एक ये ट्राइड हो गया आपका, and second triad and third triad, यानी a group of 3 element are known as triad। ठीक है ना? ट्राइड का मतलब क्या? 3 एलिमेंट्स। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द ट्राइड? तो सिंपल आंसर, a group of 3 element is known as triad। ओके, अब बात करते हैं हम डॉवर्नियर ट्राइड्स ने अपने लॉ में क्या कहा था। तो डॉवर्नियर ट्राइड्स ने ये कहा था कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, नहीं, इससे पहले हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि इन्होंने डॉवर्नियर ट्राइड्स ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो किस बेसिस पे किया था। तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर। यानी पहले इन्होंने उस एलिमेंट को रखा ग्रुप में जिसका मास कम है, फिर उसको रखा, बाद में उसको रखा जिसका मास ज्यादा है। जैसे
लिथियम का कितना होता है बेटा मास, बताइए 7, सोडियम का कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है 39, कैल्शियम का कितना होता है 40, और स्ट्रोंटियम का कितना होता है 88, और बेरियम का कितना होता है 137। ओके, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और ब्रोमीन का कितना होता है 80, एंड आयोडीन का कितना होता है 127। अब देख सकते हो इन सभी एलिमेंट्स में क्या है, इनकी जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर है, यानी कि इनका जो मास है वो आपका पहले वो एलिमेंट्स है जिनका मास कम है, उसके बाद उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनका मास ज्यादा है, ठीक है ना। अब इन्होंने अपने लॉ में क्या कहा था, तो डॉबरनेट राइट्स ने ये कहा था तो डॉबरनेट राइट्स ने लॉ में ये कहा था कि अगर हम एक ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे बात करें इसकी, अगर हम इस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के और थर्ड एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो हमारा जो मिडिल एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। चलिए तो चेक करते हैं। तो अर्थमेटिक मास मीन निकालना आपको आता ही होगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट का मास क्या है, यानी मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पर मास किसका आना चाहिए, सोडियम का आना चाहिए। चलिए तो चेक करते हैं। तो लिथियम का मास कितना होता है 7, और पोटेशियम का मास कितना होता है 39। चलिए इसको करके देखते हैं। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 46 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 23U। देखिए तो यहाँ पर ठीक आ रहा है, जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम जो इनके ग्रुप है उसके फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर मास का हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो मिडिल एलिमेंट के मास के मीन के बराबर आएगा। ऐसा ही चलिए आप सेकंड के लिए भी चेक करके देख सकते हैं। अगर हम इसका मास निकालेंगे तो मास ऑफ कैल्शियम 40 हो गया, एंड मास ऑफ बेरियम 137 डिवाइड बाई 2। चलिए तो आप इसको ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा। ये 7 और 3 4 7 और ये 1 और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा ये 2 8 से 16 और 1 2 8 से 16 1 2 5 10। यहाँ पर तो ये 0.5 ज्यादा आ रहा है, बट अप्रॉक्स कह सकते हैं कि सिमिलर है वो 80 के 88 के, ठीक है ना। अब हम यही जो रूल था, जैसे इन्होंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर आएगा। यहाँ पर भी चेक करके देखेंगे तो 35.5 मास ऑफ क्लोरीन हो गया, प्लस मास ऑफ आयोडीन होता है 127, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। चलिए तो ऐड करके देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 7 एंड 5 होता है आपका 12 का 2 1 कैरी, और 3 और 3 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए जरा। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 8 से 16 और आपका 2 बन जा 2, यानी कि आपका सिमिलर आ जाएगा 81 के। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका मास भी है अप्रॉक्स 80 ही है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि डॉबरनेट राइट्स का जो ये लॉ है ये किस हद तक ठीक रहा। देखिए उस टाइम वैसे भी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, इन्होंने भी वो जो अपना डॉबरनेट राइट लॉ दिया था वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के लिए दिया था, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उसके बाद इनका लॉ फेल होने लग गया था, यानी इनका जो लॉ था डॉबरनेट राइट्स का लॉ वो सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जब भी आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ उस टाइम तो वो जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हुए इनके लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही था हमारा जो सेकंड पार्ट था वीडियो का डॉबरनेट राइट्स, इसमें हम इतना ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। ओके, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप उसको कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।